नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम मनोहर लाल के सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम से जुड़ी खबर से। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों के साथ संवाद किया। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल ने अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में हमारे लगभग 14,000 स्कूल हैं और सब मिलाकर 24 लाख विद्यार्थी उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं। जब हमने सत्ता को संभाला उस समय पढ़ाई के कई प्रकार के अनुभव ये हमारे ध्यान में आते थे। कई अन्य प्रकार स्कूलों के बने हुए थे और पढ़ाई का भी स्तर काफी अलग अलग था। ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई सामान्यतः बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन हमने उस सब में एक रैशनलाइजेशन का सिस्टम बना करके ताकि सभी स्कूलों में अध्यापक जितने हैं उनको एक अनुपात के अंदर सब में भेजा जाए, बच्चों की संख्या के हिसाब से उनको रखा जाए। अध्यापकों की जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान किया तो जो ट्रांसफर सिस्टम से हमारे अध्यापक ये बहुत परेशान रहते थे। हमने सबसे पहले अध्यापकों के लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये बनाई और मुझे ध्यान है उस पहले वर्ष में जब इसको लागू किया गया तो 93% अध्यापक वो अपनी चॉइस का, अपना जो उनका चुनाव था उसका पहला दूसरा स्थान वो प्राप्त कर सके। और अध्यापकों की संतुष्टि ही वास्तव में उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ये प्रेरित करती है। हमें ध्यान में आया कि माता पिता भी स्कूल की शिक्षा में थोड़ा सुधार की आवश्यकता महसूस करते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में कराई जाए, हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल के साथ जुड़ करके पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूलों का सीबीएसई के साथ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एक और कैटेगरी उस समय जो बनाई 2017 में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल ये एक व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रारंभ में तो मात्र एक दिन के लिए बैग फ्री स्कूल इस प्रकार की कल्पना रखी गई और सभी जो ब्लॉक्स 118 ब्लॉक उस समय थे, हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय एक स्कूल इस प्रकार का बनाया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें और कई प्रकार के सुधार किए ताकि उसमें अलग प्रकार के अध्यापकों का स्तर अच्छा स्तर हो और विद्यालयों के अंदर उनके स्मार्ट क्लासरूम हो, उनमें पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। इंग्लिश की पढ़ाई जरा अच्छी कराई जाए, तो ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल ये 1419 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है। स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें लगता है कि उतना लाभ नहीं है। तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए। और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी, पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है। लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे। आज इनकी डिमांड बढ़ी है, कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है। एक परिवार का, सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है। गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें,
लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल कितने हैं हमारे? संस्कृति प्राइमरी स्कूल है, हाँ, तो 1419 जो है हमारे ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है, अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है। वरना एक समय था रटना रटाना ये पढ़ाई का एक भाग होता था। आज केवल किताबों से नहीं, रटे रटाए वाक्यों से नहीं, बल्कि बच्चा खेल करके भी सीखता है, बच्चा कुछ देख करके भी सीखता है, बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा कुछ काम करके ये भी सीखता है। तो ऐसी शिक्षा की पद्धति को बदलने का जो एक सिस्टम शुरू किया है ताकि बच्चों में एक भावना, अच्छी भावना आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए, बच्चों में बड़ों का आदर मान सम्मान करने की भावना आए, उनमें सेवा का भाव कैसे आए, स्वच्छता का भाव कैसे आए, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा कैसे वो अच्छा बने, और किस प्रकार से ऐसी जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनकी ओर बच्चों का ध्यान यदि प्रारंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से उनका एक कंसर्न, उनका एक लगाव ऐसी चीजों से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसी भावी पीढ़ी की चिंता करते हुए इन संस्कृति मॉडल स्कूलों का और एक प्रकार से एक अपना प्रयोग है। हरियाणा के कैथल में जन संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां सीएम मनोहर लाल 2 जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और जनता को करोड़ों की सौगात देंगे, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देश की जनता का प्रधान सेवक बताते हैं, यानी जनता की सेवा करने वालों का लीडर। इस नाते मुख्यमंत्री का मतलब हुआ प्रदेश की जनता का मुख्य सेवक। इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं, लिहाजा वो जनता की सेवा करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना हो, अधिकारी जनता की अच्छे से सेवा करें, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मैदान में उतर जाते हैं और जमीनी मुआयना कर जनता की परेशानियों को जानते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कैथल आने वाले हैं, जहां 16 अक्टूबर को सीएम जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। कैथल के जाट ग्राउंड और सांपनखेड़ी गांव में सीएम मनोहर लाल खुला दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वही जन संवाद कार्यक्रम के बाद भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज में भूमि पूजन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की जानकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम 16 अक्टूबर को कैथल में जन संवाद कार्यक्रम करेंगे, जहां 2 संवाद कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें कैथल शहर के लोगों के लिए जाट ग्राउंड में जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है।
वहीं 800 करोड़ की लागत से बन रहे भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही मौके पर ही मौजूद रहकर अधिकारियों को समस्या के निवारण के निर्देश देंगे और उसी दिन शाम 4 बजे अंबाला एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला को ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। इससे न केवल अंबाला व्यापारियों बल्कि आमजन को भी फायदा मिलेगा। इसका भूमि पूजन 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जाना तय हुआ है। प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी 16 अक्टूबर को कैथल में आ रहे हैं और कैथल में आने का उनका जो कार्यक्रम है वो भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज जो हमारे इस कैथल के साथ लगते गांव सांपनखेड़ी में बन रहा है उसका भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सुबह जल्दी कैथल पहुंचेंगे और उसके पश्चात वो महाराजा सूरजमल जाट कॉलेज का जो स्टेडियम है उसके अंदर जो हमारा कैथल शहर है, शहर वासियों की जन समस्याएं जन संवाद कार्यक्रम के तहत सुनेंगे और जिसमें इस हमारे कैथल शहर के अंदर 31 वार्ड आते हैं। उन 31 वार्डों के अंदर जो भी जिस भी किसी व्यक्ति की और इस शहर की जनता की जो भी कोई सार्वजनिक समस्या, कोई व्यक्तिगत समस्या, कोई उसकी विकास कार्यों से संबंधित कोई भी उसकी कोई जो ग्रीवेंसीज होगी उस ग्रीवेंसीज का वो समाधान करेंगे और उसका निराकरण करेंगे और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम में साथ में उपस्थित होंगे और जो भी शिकायत करता होगा उस सभी की जो शिकायतें होंगी, चाहे वो उनकी सार्वजनिक समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, उसका समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। और फिर इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से सांपनखेड़ी गांव में जहां पर हमारा भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज जो बनने जा रहा है उसका भूमि पूजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं सांपनखेड़ी के अंदर जो हमारी कैथल विधानसभा की जितनी भी पंचायतें हैं, जो भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और विकास कार्यों संबंधित चर्चा भी करेंगे और इसके साथ साथ जन संवाद का एक कार्यक्रम जो वहां पर तय हुआ है वहीं पर हमारी ये पंचायतें आएंगी और वहां के आम जनमानस, वहां के गांव के जो भी गांव वासी होंगे जिनकी जो भी वहां पर समस्या होगी उस समस्या का समाधान और निराकरण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम पिछले काफी टाइम से यहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चला हुआ है। उसके निमित्त हमारी इस कैथल जिला के अंदर कैथल विधानसभा का ये कार्यक्रम तय हुआ है और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में संबंधित हमारे जो भी हमारे चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसके साथ साथ हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, गांववासी और शहरवासी वहां पर इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। फिलहाल सीएम मनोहर के कार्यक्रम को लेकर जहां एक तरफ प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं और विधायकों को भी सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा के मुखिया जमीनी स्तर पर उतरकर प्रदेश के लोगों की सेवा में जुट गए हैं। इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री धरातल पर उतरकर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते रहे हैं ताकि जनता तक प्रदेश की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। विकास की राह में कोई अधिकारी या कोई परेशानी रोड़ा ना बने और जनता को उसका भरपूर लाभ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। अंबाला वासियों को मिल रही हवाई अड्डे की सौगात को लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति के नाम नए आयाम छू रहा है। आगामी 15 अक्टूबर को नवरात्रों के पहले दिन सीएम अंबाला एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। अंबाला हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव को RCS उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद हरियाणा देश के उन चुनिंदा प्रदेशों में शामिल हो जाएगा जहां 2 घरेलू हवाई अड्डे होंगे। तो अंबाला वासियों को मिल रही है हवाई अड्डे की सौगात। सीएम
मनोहर लाल करेंगे अंबाला एयरपोर्ट का शिलान्यास। नवरात्रों के पहले दिन ये शिलान्यास होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान संवाद करते हुए कहा कि फरीदाबाद निवासी रणजीत कुमार ने अपनी शारीरिक और आर्थिक स्थिति बताकर उनसे मदद की गुहार की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि रणजीत कुमार को कामकाज के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।